इस लड़के को बचपन से एक जिंदा हथियार बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जहाँ जरा सी आवाज करने पर उसे सख्त पनिशमेंट मिलती थी। शरीर पर चाहे कितने भी जख्म क्यों न हो, उसे हर कदम दर्द सहकर पूरा करना होता था। रात के अंधेरे में जख्मों के दर्द से रेजो तड़पता रहता, लेकिन वो मुंह से एक आवाज तक नहीं निकालता था। उसकी ये हालत वहाँ मौजूद एक दूसरी ट्रेनी लड़की से देखी नहीं जाती और वो उसके लिए एक खास मरहम ले आती है। लड़की बहुत प्यार से रेजो के जख्मों पर मरहम लगाती है, जिससे उसे पहली बार अपनेपन का एहसास होता है। ये क्रूर ट्रेनिंग ऐसे ही चलती रही और देखते ही देखते दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके थे। एक दिन आग के गोलों से भरे ट्रेनिंग ग्राउंड पर रेजो का मुकाबला उसके सीनियर से होता है, जिसमें वो लगभग जीत ही जाता है, लेकिन अपने नरम दिल की वजह से वो आखिरी मोमेंट पर चूक जाता है और उसका सीनियर उसे हराकर मैच जीत लेता है। देखकर उनका मास्टर बहुत निराश होता है और बिना कुछ कहे गुस्से में रेजो को जमीन से ऊपर उठाता है। मास्टर उसे इतनी बेरहमी से मारता है कि रेजो को जिंदा रहने से ज्यादा मरना आसान लगने लगता है। मास्टर को लगता है कि ये लड़का शायद अगली सुबह तक जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन रेजो अपनी जबरदस्त विल पावर के दम पर किसी तरह जिंदा बच जाता है। देखकर मास्टर को रेजो के अंदर का असली पोटेंशियल नजर आता है और वो उसे अपना वारिस बनाने का फैसला करता है, मगर इसके लिए उसे एक खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरना था, जिसमें उसे अपनी एक सेंस यानी इंद्रिय को छोड़ना था। शुरुआत आंखों से होती है। आंखों पर पट्टी बंधे होने के कारण रेजो शुरुआत में हारता रहा, लेकिन जल्द ही उसने अपनी सुनने की कमाल की पावर से अंधेरे पर काबू पा लिया और आखिरकार वो अपने सीनियर को हरा देता है। अब वो अंधेरे में अपनी दोस्त के दिल की धड़कन भी सुन सकता था। दिन रात साथ रहते हुए दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो गया, लेकिन ये अच्छी फीलिंग्स ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। एक ट्रेनिंग के दौरान वो लड़की गलती से अपने सीनियर को हरा देती है। तभी मास्टर उसके हाथ में एक तेज तलवार थमा देता है। मास्टर उस लड़की को अपने सीनियर को जान से मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाती। मास्टर का हुक्म न मानने पर उसे सजा मिलती है। रेजो उसे समझाता है कि उसे मास्टर की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन वो लड़की हार नहीं मानती, क्योंकि वो हमेशा से इस कैद से आजादी चाहती थी। और फिर एक तूफानी रात वो बड़ा कदम उठा लेती है। वो इस नर्क जैसी जगह से भागने का फैसला करती है। रेजो उसे रोकने की कोशिश करता है और वो नहीं मानती। वो लड़की रेजो को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन डर की वजह से रेजो हिम्मत नहीं कर पाता और अपनी आंखों के सामने उस लड़की को अंधेरी रात के खतरे में जाते हुए देखता है, लेकिन जल्द ही वो पकड़ी जाती है। सजा के तौर पर 3 दिन और 3 रात कड़ी धूप में बांध कर रखा जाता है, जब तक उसकी हालत खराब नहीं हो जाती। और फिर आखिर में सारे ट्रेनीज के सामने उसका सीनियर उसे बेरहमी से मार डालता है। रेजो अपनी आंखों के सामने उसे मरते देखता है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और इसी पल उसके दिल में बदले की एक आग जल उठती है, जो अब सब कुछ जला देगी।